दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि समय एक भ्रम है तो आप क्या कहेंगे? यकीन नहीं होगा ना? चलिए, आज हम बात करेंगे समय की, कि समय का अस्तित्व क्या है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। मैं अपने समाज के लिए कार्य कर रहा हूं। और दोस्तों, साथ ही मैं आपसे एक और अनुरोध और एक विनय करना चाहूंगा, वो ये कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है रिएक्ट इंडिया। इस चैनल को भी आप प्लीज अपनी मेहरबानी से इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। उस चैनल में मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी डालता हूं, तो दूसरे सब्जेक्ट का चैनल है, मेरा ही है, तो प्लीज आप उसे भी देखा करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आपको उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैनल का नाम है रिएक्ट इंडिया। एक अनुरोध और मैं करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत से हमारे समाज के या समाज के कुछ बाहर के भी हैं, दर्शक हैं, जिन्होंने अभी मैं जो शॉर्ट्स डाल रहा हूं उस पर आपत्ति जताई है। तो दोस्तों, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये मैं सामाजिक कार्य तो कर रहा हूं, मगर उसके साथ ही साथ मेरा ये व्यवसाय भी है। और यदि मुझे अपनी रोजी रोटी कमानी है तो उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो वो शॉर्ट्स को आप इससे कनेक्ट मत कीजिए। पारसी समाज के जो वीडियो हैं वो अलग है, जो मैं पारसी समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ वो अलग है। और ये शॉर्ट्स को एक सिर्फ मनोरंजन के रूप में आप लीजिए, उसे देखिए, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा, और आप लोग बहुत, मुझे खुशी है कि आप लोग उसे देख रहे हैं और उसे सराह रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक रोजगार का साधन है, इसलिए आपसे मैं सिर्फ इतनी हेल्प चाहूँगा कि आप उसे देखिए और लाइक कीजिए और उसे इससे मत जोड़िए, वो एक मनोरंजन के लिए है। एनीवे, बहरहाल हम बात कर रहे थे समय की। दोस्तों, अमेरिकी विचारक राल्फ वाल्डो एमर्सन का कथन है कि वर्तमान घड़ी नाजुक नहीं बल्कि सर्वोत्तम है, जीवन के गहन सत्य को उद्घाटित करता है। यह विचार उस मानसिकता को चुनौती देता है जिसमें हम वर्तमान को या तो कमजोर मानते हैं या भविष्य को आदर्श मानकर उसे टालते रहते हैं। मानव स्वभाव है कि वह अतीत में खोया रहता है या फिर भविष्य के सपने संजोता रहता है। ऐसा प्रायः होता है और इसमें वर्तमान की उपेक्षा होती है। हम जिसमें जी रहे हैं उस ओर ध्यान ही नहीं देते। वास्तव में हर घड़ी अपने आप में अनूठी होती है। यह कहना है कि वर्तमान नाजुक है, वस्तुतः अपने जीवन की संभावनाओं को सीमित करना है, क्योंकि वर्तमान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समय का प्रत्येक क्षण हमारे लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है, परंतु हम अक्सर भय, शंका और आलस्य से ग्रसित होकर इस घड़ी की महत्ता को समझने में असफल रहते हैं। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह कठिन परिस्थितियों को नाजुक समय का नाम देता है। यह असल में उसकी कमजोरी का प्रतीक है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि समय का हर एक पल अपने भीतर शक्ति, संभावना और सृजनशीलता को समाहित किए हुए होता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, उनका सामना करने की शक्ति हमारे भीतर निहित है। उस परम शक्ति ने वो शक्ति हमें पैदाइशी दी है। वर्तमान घड़ी को सर्वोत्तम मानना आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का ही प्रतीक है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने भीतर निहित शक्ति को पहचानने और उसके सदुपयोग के लिए प्रेरित करता है। यानी हमें निगेटिव थॉट से बचना चाहिए। समय का यह पड़ाव भावनात्मक और बौद्धिक दृष्टि से प्रखर होने का भी एक सुनहरा अवसर होता है। वर्तमान को नाजुक मानना एक भ्रम है, हमारे आत्मबल को यह बाधित करता है। यदि हम हर घड़ी को वर्ष का सर्वोत्तम दिन मान लें तो न केवल हमारी सोच परिवर्तित होगी, अपितु हमारे कार्य, जीवन और व्यक्तित्व का हर पहलू उत्कृष्टता की ओर उन्मुख होता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय भ्रम भी है। भ्रम ऐसे है कि हम वर्तमान पे ध्यान ही नहीं देते,
और उस अतीत को लेकर चिंतित रहते हैं, उस अतीत के बारे में सोचते हैं और भविष्य को लेकर भी काफी चिंता करते हैं। सिर्फ भ्रम पालते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भविष्य तो अभी आया ही नहीं। इसलिए आप उस परम शक्ति पर भी विश्वास रखिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। इन तीन में से, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में से ये जो बीच का है ना, वर्तमान, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें वर्तमान में जीना है और भविष्य की चिंता नहीं करना है, भविष्य के लिए चिंतन करना है और अतीत को लेकर पछताना नहीं है, क्योंकि अतीत तो गुजर गया। हाँ, हमें उसकी कमियों को परखने के बाद उस पर हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये सोचना है। और यदि हमने अतीत में अच्छा किया है तो उसे और उसमें निखार कैसे ला सकते हैं, ये भी सोचना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें यदि हम अपने जीवन में इसका अनुपालन करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसकी डोर कहीं ना कहीं जुड़ी है हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन से, हमारे सामाजिक जीवन से और हमारे देश के लिए कुछ करने की भावनाओं के साथ। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आप को सुदृढ़ और सशक्त करना है, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो बस आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप समाज तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। और दोस्तों, यदि मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, जो मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें कि हम और क्या कर सकते हैं। इसलिए संगठित होना भी जरूरी है। हमें एक दूसरे के संपर्क में भी आना है और अपनी जो कार्य प्रणाली है, अपनी जो नीति है, उसे बनाना है, ताकि हम अपने साथ साथ देश का भी विकास कर सकें। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पाकिस्तान।